अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत होंगे। तारुफ़ी कुतुब के आज के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने एक किताब का तारुफ पेश करना चाहूँगा, बल्कि एक सीरीज़ का तारुफ पेश करना चाहूँगा। इस किताब को हम मुहाजरात शरीयत के नाम से जानते हैं, अज़ डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी। यह असल में उस एक सीरीज़ का तसलसल है जिसके अंदर कई सारी किताबें मुरतब की गई हैं। यह असल में उन खुतबात पर मुश्तमिल किताबें हैं जिनको डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी साहब ने मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ उन्वानात के तहत दिए हैं। इसमें सबसे पहले मुहाजराती कुरानी के ऊपर खुतबात दिए गए हैं, दैन मुहाजराती फ़िक़्ह, दैन मुहाजराती हदीस, दैन मुहाजराती मईशत व तिजारत, दैन मुहाजराती तालीम, दैन मुहाजराती सीरत और ये मुहाजराती शरीयत। सुनने में आया है कि इसके एडिशन में कुछ और मुहाजरात का एडिशन हुआ है। डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी साहब मंजे हुए आलिम दीन थे। इनकी दस्तरस बाकी अलूम पर भी अच्छी खासी थी। इधर से ये कई सारी ज़ुबानों के माहिर भी थे। एंड देन इनको अमली ज़िंदगी में भी एक अच्छा खासा तजुर्बा रहा है। आई थिंक देन इनकी तमाम बातें आबी ज़र से लिखने के काबिल हैं। जो कि इस पाए का आलिम होगा, मुहक़्क़िक़ होगा, क्यों कर उसकी बात पढ़ने और सुनने के लायक ना हो। 2010 में इनका इंतकाल हुआ था, 60 साल की उम्र में। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ऐसे जितने भी आलिम लोग होते हैं, हम उनके मरहून मिन्नत हैं। इस सीरीज़ के हवाले से अगर मुझे कोई बोले तारुफ पेश करो, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये अपने अंदर एक मुकम्मल डिग्री है, कोर्स नहीं, डिग्री है। जिस तरह से यूजी की डिग्री आप हासिल करते हैं, पीजी की डिग्री आप हासिल करते हैं, अगर इस सीरीज़ का मुताला आप करेंगे, बाय द एंड आप भी एक डिग्री याफ्ता कहलाएंगे मेरे हिसाब से। और उस डिग्री में क्या लिखा होगा कि भाई आपने दीन इस्लाम को बिला कम औकास्त उसी अंदाज में समझा है जिस अंदाज में इस दीन को हमारे सामने कुरान और हदीस की सूरत में पेश कर दिया गया है। क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर जिस तरह से इन मज़ामीन के ऊपर लबकुशाई की गई है, खामा फुरसाई की गई है, वो अपने अंदर जामियत रखता है, वो अपने अंदर कमाल की हैसियत रखता है। उसमें किसी तासुब का शाइबा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें किसी मसलक परस्ती और गिरहबंदी का कोई उन्सुर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फिर बेलाग अंदाज में तसलसल के साथ बात की गई है इन मज़ामीन के ऊपर। अगर आप इस सीरीज़ का मुताला 10 पेजेस पर डे के हिसाब से करेंगे, बाय द एंड ऑफ ए ईयर आपने इस पूरी सीरीज़ का मुताला किया होगा। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपका जहन आपको ये खुद ब खुद बताएगा कौन सी राह सही है, कौन सी राह सही नहीं है, कौन सा आलिम सही बात बोल रहा है और कौन सा आलिम गलत बात बोल रहा है। देखिए, दीन या दीनी उलूम किसी की ज़ाती जागीर नहीं है। ये सिर्फ चंद मखसूस तबकात या लोगों का काम नहीं है कि बस वही दीन का इल्म सीखे और लोगों को बताए। ये बराबर आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है। इसको पढ़ने के बाद जो जहन के दरीचे हैं ना, वो खुल जाते हैं। जहन एक वुसअत इख्तियार करता है। इससे दीन के बुनियादी मज़ामीन उसूलों की हैसियत से आप समझ पाएंगे। फुरुआत को छोड़ दीजिए आप। फुरुआत में इख्तिलाफ कोई बुरी बात नहीं है, कुलियात समझने चाहिए इंसान को। बुनियादी जो चीज़ें होती हैं किसी मामले में, वो आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप, आई एम श्योर, इंशाअल्लाह इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद आप उन बुनियादी मज़ामीन को भी समझ पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप मुसलमान हैं, फिर आप बरसगीर हिंदो पाक में रहते हैं, फिर आप एक नौजवान हैं, फिर आपके जहन में किस्म किस्म के शक व शुबहात और सवालात जूझ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल मसलक परस्ती, गृहबंदी, फिरकाबंदी का जो बाजार है वो गर्म है। ऐसे में आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। मुझे एक दफ़ा एक प्रोफेसर साहब ने यूनिवर्सिटी में कहा था, हिलाल क्या दीन पेश करते हो तुम? ये मौलवी साहिबान एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबा होते हैं आए रोज़। ऐसे में समझना मुश्किल है कौन सा दीन सही है। ऐसे तमाम लोगों के लिए इस सीरीज़ के अंदर मुकम्मल रहनुमाई है। यू विल गेट टू नो कि कहाँ पर चूक हुई है। यू विल गेट टू नो कि दीन की जो ये तहजीबी इमारत है ये किस तरीके से बुलंद बाला हो रही थी और फिर कहाँ पर चूक हुई कि इसकी मज़ीद मंजिलें बनानी बंद हो गई। दीन कोई जामिद चीज़ नहीं है, ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ।
اس महाजरत शरीयत के अंदर एसेंशली इसी सिलसिले में बात की गई है कि दीन कोई जामिद चीज़ नहीं है, या आज से ज़ायद 10-1400 साल पहले अगर हमारे लिए भेजा गया है, but it's not fit for those people only, it's fit for everybody whosoever will come. It's fit for the people of 21st century and it will continue to be fit in whatever circumstances. लेकिन ये काम करना था उलमा को। 15वीं सदी तक ये काम बराबर चलता रहा, इतने उलूम सामने आ गए, इल्म में कोई तफावत नहीं थी, इल्म में कोई बैर नहीं था। इसी तरह से इल्म जो है ये हुक्मरानों से बिल्कुल आज़ाद और पाक था, बिलाग अंदाज में किताबें लिखी जाती थी। बट आफ्टर 15th सेंचुरी ये जो फिक्री बुलंदी है मुसलमानों की, ये रुक गई। मुसलमानों के अंदर फिक्री इन्हितात शुरू हो गया। इधर से मगरिबी तहजीब भी जोर पकड़नी शुरू कर रही थी, वो उस वक्त इन्फेंस स्टेज में थी। इस लिहाज से उन्होंने अपने साजिशी अनासर भी इसमें डाल दिए मुसलमानों के अंदर तफर्रुक का पैदा करने में। आपको मैं एक मिसाल दूंगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने जब कुरान पाक का तर्जुमा किया, उस वक्त के उलमा ने उनके पीछे कुंडे लगाए, उनके कत्ल के दर पर हुए। हाउ डेयर ही ट्रांसलेटेड कुरान। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है, उस वक्त उन उलमा का जोर कहां पर था? अवाम के ऊपर था। अब यहां से कोई आया, उसने बोला नहीं, जिनको समझना है, हम आजमी लोग हैं, हमें अरबी समझ नहीं आती है, यहाँ लोग बराह रास्त कुरान से इस्तिफादा हासिल नहीं करते, चले इसका तर्जुमा करते हैं, इसको गुनाह समझा गया। तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ मामला पैदा हो गए, उसमें उलमा को सामने आना चाहिए था, भरपूर रहनुमाई प्रोवाइड करनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली समहाउ दे फेल्ड। और इस तरह से मुसलमानों के अंदर तकसीम दर तकसीम ग्रोह के एतबार से, मसाले के एतबार से शुरू हो गई। और आज की सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने है। नहीं तो दीन अपने अंदर इन तमाम मामलात को किस तरह से समेटता है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक माउन कसीर एक मानी रखता है। माउन कसीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि माउन कसीर गंदा नहीं होता है। अब इस माउन कसीर की डेफिनेशन जब इमाम अबू हनीफा करेंगे, वो उस इलाके में रहते हैं जहां पर पानी की परावनी है, एक तरफ से दरियाई दजला है, दूसरी तरफ से दरियाई फुरात है, तो डेफिनेटली उनके लिए माउन कसीर की डेफिनेशन एक होगी। इधर से रेगिस्तानी इलाके में इमाम मालिक रहते हैं मदीना मुनव्वरा के अंदर, वहां पर पानी की इतनी फरावानी नहीं है, तो डेफिनेटली उनके लिए माउन कसीर की डेफिनेशन कुछ मुख्तलिफ होगी ना। तो इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन अपने अपने मकामात पर। और यहां पर इस चीज को बाइसैब करार दिया गया। सो दिस वाज द नीड ऑफ दैट वेरी टाइम कि भाइयों हमें दीन को इसके सही हुलिये के साथ लोगों के सामने पेश करना है, लोगों को बताना है कि इस किस्म के इख्तिलाफात, इस किस्म के मुख्तलिफ ख्यालात इसमें बिल्कुल वाज़ह हो सकते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि 15वीं सदी से पहले इस तरह से तकसीम दर तकसीम नहीं थी। सहाबा के अंदर मुख्तलिफ मसालिक थे, एक सहाबा एक चीज का कायल था, दूसरा सहाबी दूसरी चीज का कायल था, बट किसी की तकफीर नहीं होती थी, किसी को किस्म किस्म की अलकाबात से नहीं नवाजा जाता था जैसे आज नवाजते हैं। इस तरह से इन द मीनवाइल मुख्तलिफ मौज़ूआत पैदा हो गए जहां पर उलमा की भरपूर रहनुमाई की जरूरत थी। इंटरनेशनल रिलेशंस में, नेशन स्टेटस में, पॉलिटिक्स में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में। अच्छा, आजकल की दुनिया में आप देख लीजिए वर्चुअल रिलेशनशिप। ऐसे में उलमा का बहुत बड़ा काम था दैट दे शुड हैव कम फॉरवर्ड एंड गाइड पीपल एज टू हाउ आवर दीन इज गाइडिंग अस इन ऑल ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस। बट ये काम जब नहीं हुआ तो आप कह सकते हैं कि दीन को पीछे धकेल दिया गया। अब आज भी देख लीजिए तमाम दुनियावी आलूम के अंदर आपको उन लोगों की थ्योरीज पढ़ाई जाती है जो कि उसके काबिल ही नहीं है, बट यू विल नेवर एवर फाइंड कि भाई हम दीन को पेश करेंगे। अब उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। सो देयर इज द नीड दैट वी शुड प्रेजेंट दीन इन इट इज रियल वे, रियल सिनेरियो। हमें हालात का इंतबाह करना है, हमें देखना है कि हमारा माजी क्या था, जैसे इस मुहाजरत शरीयत में बयान कर दिया गया, हाल क्या है और आगे हमें कहां जाना है, ये नजर हमें होनी चाहिए। और फिर उलमा को भी इस हवाले से जबरदस्त मेहनत करनी है, जबरदस्त कोशिश करनी है। ये जो असल में मामला हुआ ना कि इंडिपेंडेंसी यहाँ पर पैदा हो गई,
Anybody can come. مجھے بھی یہاں مرضی ہے, میں بھی آتا ہوں, میں بھی باتیں کرتا ہوں. ہو سکتا ہے اگر کوئی سپریم اتھارٹی ہوگی وہ مجھے پہلے ڈیزگنیٹ کرے whether you are qualified to speak about this topic or not. So ایسے میں بہت سارے لوگ آ گئے. یہ بھی ایک بنیادی خرابی کی وجہ بن گئی. آج سوشل میڈیا کا دور تو رہا ہے, جس کی بات یہاں پر آتی ہے بس آپ اسی کو جانتے ہیں. کتابوں کے اندر جو انسان مصروف ہے, جو تحقیق کرتا ہے, جو بڑے زبردست مطالعے کا مالک ہے, وہ سوشل میڈیا پر نہیں ہے, اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے. So these are the trending factors جہاں پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے, شریعت کو املانے کی ضرورت ہے. That's why I'm saying شریعت کا مطلب ہی ہے the shortest ever possible way جس کے ذریعے سے آپ مقاصدی دین تک پہنچ سکتے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ دین کے اہداف تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. شارٹیسٹ پاسبل وے, جس میں کوئی ایج نہیں ہوگا, جس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. That's what's meant by شریعت. تو یہ شریعت کا راستہ جو ہے نا, یہ ہمیں آسان کرنا ہے. اس کے اوپر اس وقت خاردار تاریں بچھا دی گئی ہیں, کانٹے اور کیڑے لگا دیے گئے ہیں. علماء کا کام ہے اس راستے کو صاف کرے اور مقاصد دین تک کی جو رسائی ہے ہر ایک کے لیے آسان کر دے. اس حوالے سے اس محاذرت شریعت کے اندر گفتگو کر دی گئی ہے. اس کے آخری مضمون یعنی کہ اسلامی شریعت دوری جدید اور اسلامی شریعت کا مستقبل اور ملت اسلامیہ کا تہذیبی ہدف, اس کے اندر اس میں بات کر دی گئی ہے. So I mean all of these books in this series are worth to be read. ایک پنہ آبی زر سے لکھنے کے قابل ہے. اور محاذرت شریعت جو ہے یہ بھی بڑی کمال کی کتاب ہے, اس کا بھی آپ ضرور مطالعہ کریے گا, یہ سمجھنے کے لیے شریعت کیا ہے, دین کیا ہے, فقہ کیا ہے, مقاصد شریعت کیا ہے, اور اہداف تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے. اور آگے جا کر جبکہ مسلمانوں کے اندر فکری انحطاط شروع ہو چکا ہے, مسلمانوں کی تہذیب جو ہے یہ اس وقت سیلاب میں پھنسی ہوئی ہے, ہچکولے کھا رہی ہے. اس کتاب کے کل I think 552 صفحات ہیں, اور میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کی اشاعت 2016 میں ہوئی ہے. اس میں کل 12 خطبات ہیں, اور ان خطبات کے اندر اسلامی شریعت ایک تعارف, اسلامی شریعت خصائص, مقاصد اور حکمت, امت مسلمہ اور مسلم معاشرہ, اخلاق اور تہذیبی اخلاق, شریعت کا فرد مطلوب, تدبیری منزل وغیرہ پر بحث کی گئی ہے. ان تمام محاضرات کو یوٹیوب کے اندر بھی سنا جا سکتا ہے, اونلی ان ویڈیو فارمیٹ. الاس ان خطبات کی اچھی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہوتی, جس طرح سے ڈاکٹر اسرار کی خطبات کی ویڈیو ریکارڈنگ اس وقت ہوا کرتی تھی, اور پھر آج ویڈیو کی صورت میں اگر یہ ہمارے سامنے ہوتی, دین آئی تھنک اس کے جو ونڈرز ہیں وہ اور زیادہ نکھر کر سامنے آ جاتے. ان دا اینڈ ونس اگین وی شوڈ بی تھینکفل آل سچ علماز جنہوں نے اس حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی کا بھرپور سامان پیدا کر دیا ہے. نوجوان لوگوں کے لیے بالکل کوئی جواز نہیں ہے دیٹ دے شوڈ کوشچن کرتے ہیں نا, آج سوشل میڈیا پر ایسے ہی کوشچن کرتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ از دیر somebody جس نے ان سوالات کا تشفی بخش جواب دیا ہے, اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں, پھر سوالات کرتے ہیں. بھائیو علماء نے, حق علماء نے اس حوالے سے زبردست رہنمائی کی ہے. ضرورت ہے کہ آپ پہلے ان کی طرف جائیں. اگر آپ جائیں گے پھر کوئی سوال آپ کو ہے, دین یو ہیو اے رائٹ, بٹ وداؤٹ نوئنگ کہ ریویو آف لٹریچر, تبھی تو ریسرچ میں بہت زیادہ ضروری ہے, ویری امپورٹنٹ تھنگ. جب بھی کوئی بندہ ریسرچ کرتا ہے نا, بفور گیٹنگ انٹو دا ریسرچ he has to review the whole set of literature on that very subject. کیونکہ وہ دیکھے اس حوالے سے کیا کچھ کہا گیا ہے اور کیا کچھ نہیں کہا گیا ہے. یہاں دینی اسلام کے حوالے سے ہمارے نوجوان ایسے ہی سوالات کرتے ہیں. پلیز فرسٹ گو اور سی, کیا اس طرح کے علماء نہیں ہیں, کیا اس طرح کی کتابیں آپ کے پاس دستیاب نہیں ہیں. آپ ریویو آف لٹریچر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, خواہ میں آپ سوال پوچھتے ہیں. سو اس روش کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ان دا اینڈ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بولنے اور زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر بولنے میں کوئی چوک ہوئی ہوگی اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.